पटना हाई कोर्ट 2025 स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें कंप्यूटर का जो आपका क्वेश्चन होता है, वो आपका 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें इंटरनेट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो बिल्कुल बेसिक पूछता है इंटरनेट से रिलेटेड। और इंटरनेट का जो टॉप 30 जो क्वेश्चन है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चंस होंगे। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो नंबर आपका 3 है। और वीडियो नंबर 1 और 2 अगर आप नहीं देखे हुए हैं, तो आप आइए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा आपका वीडियो नंबर 1 और 2 का। उसके अलावा ये जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन में आपको जो पीडीएफ यूज होगा, जो हम क्वेश्चन यूज करेंगे, इस क्वेश्चन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और टेलीग्राम पे आने के लिए आप सर्च कर सकते हैं डिजिटल एकेडमी 108 करके, या आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए। वहाँ पे आपको क्या है कि टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक के थ्रू आप डायरेक्ट आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा। फिर वहाँ से आप वीडियो नंबर 1 और 2 और 3, ये जो 3 नंबर है, तीनों का आपका पीडीएफ भी मिल जाएगा, और आपका वहाँ पे सारा क्वेश्चन भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं फर्स्ट। इसमें क्या है ना कि इंटरनेट का पूरा नाम पूछा जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। तो इसमें क्या होता है ना कि इंटरनेट का पूरा नाम, जैसे इंटरनेट का पूरा नाम होता है आपका इंटरनेशनल नेटवर्क, है ना। इसमें क्या है ना कि इंटरनेशनल नेटवर्क, क्योंकि जो इंटरनेट होता है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर आपका होने वाला है ए। ये आपका सही आंसर है, जिसका आंसर होगा इंटरनेट। यह दुनिया भर के कंप्यूटरों को एक विशाल जाल है। ये क्या है कि ये दुनिया भर के कंप्यूटरों का एक विशाल जाल है, जो टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल के जरिए आपस में जुड़ा होता है। ये किस प्रोटोकॉल से जुड़ा होता है, इंटरनेट किस प्रोटोकॉल से जुड़ा होता है अगर पूछे, तो होता है टीसीपी और आईपी एड्रेस जो होता है, उसके थ्रू ये आपस में सारा कंप्यूटर आपस में जुड़ा होता है। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का पहला वेब ब्राउज़र कौन-सा था? विश्व का जो पहला वेब ब्राउज़र जो था, मतलब जो हम क्या करते हैं कि जो सर्चिंग करते हैं जिसके थ्रू, तो वो जो था वो आपका था वर्ल्ड वाइड वेब करके था। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका है। ये फर्स्ट आपका वेब ब्राउज़र है। और इसके बारे में कहें तो एक टीम था, है ना? टिम बर्नर्स ली ने 1990 में पहला ब्राउज़र बनाया था, है ना? जिसका वो नाम रखा था क्या, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना? उसका क्या नाम रख दिया था, वर्ल्ड वाइड वेब रख दिया था। और ये 1990 में आया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व का पहला वेब ब्राउज़र कब आया था, तो 1990 में आया था। क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि ईमेल में जो सीसी होता है, ईमेल में जो सीसी होता है, उसका जो काम होता है, उसका पूरा रूप क्या है, यानी उस है क्या, वो सीसी का अर्थ क्या होता है, ये अगर हम यहाँ पे देखने चले, तो इसका होता है कार्बन कॉपी। सीसी मतलब कार्बन कॉपी होता है। कार्बन कॉपी कहने का मतलब जब आप कोई भी मेल एक से अधिक लोगों को आप भेजिएगा, जैसे कि जब आप एक ही ईमेल की कॉपी दूसरे व्यक्ति को भेजना चाहते हैं, तो सीसी का उपयोग करते हैं, है ना? उसे हम कार्बन कॉपी कहते हैं। इसमें सभी प्राप्तकर्ताओं जो रिसीवर होते हैं जितने लोग, उस सबको पता होता है कि ईमेल किसे भेजा गया है ना? वो क्लियर है? तो सीसी का मतलब ये आपसे पूछा जाता है कभी-कभी, इसका पूरा नाम तो कार्बन कॉपी होता है। और ये क्या होता है, ये भी हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में जो कह रहा है यूआरएल का सही रूप क्या है? तो यूआरएल का जो सही रूप होता है, वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, है ना? ये इसका पूरा नाम होता है ना? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या है कि यह इंटरनेट पर किसी भी फाइल का, वेबसाइट का एक अनोखा पता होता है, यानी एक यूआरएल एक ऐसा होता है जो आप किसी भी पेज का, वीडियो का या शॉर्ट्स का, रील का जो एड्रेस होता है, जैसे कि आप अपने आप एक हैं और आप किसी को रील भेजना चाह रहे हैं, जो सेकंड पर्सन है, जो आपका दोस्त है, आप कोई रील देख रहे हैं और या शॉर्ट देख रहे हैं यूट्यूब पे, या जो भी हो, आप उसको दोस्त को आप चाहते हैं कि हम देखें, अब हम मज़ा ले लिए, अब हम अपने दोस्त को भी मज़ा देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम ये
रील शेयर करते हैं। तो जब जिसको रील शेयर करते हैं या कोई आपको रील शेयर करता है, उसमें देखिएगा कि एक नीचे कंप्लीट यूआरएल होता है ब्लू कलर का, जिसे हम क्लिक करते हैं तो सेम वही वीडियो खुलता है जो हमारा साथी भेजा होता है। तो इस तरीके से वो जो होता है ना, उस वीडियो का परफेक्ट एड्रेस होता है ना? एक ऐसा एड्रेस जो सिर्फ उसी का होता है, उसी वीडियो का होता है। तो उसी को ही हम कहते हैं यूआरएल। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर नंबर अब अगर 5 देखें, तो किसी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ यानी मेन पेज जो होता है उसको क्या कहते हैं? यानी जो भी आप साइट खोलते हैं तो उस साइट में सबसे पहला जो आपका पेज खुल के आता है उस साइट का होम साइज उसको कहते हैं, होम पेज कहते हैं। वो साइट का जो पहला आपका पेज होता है उसे हम होम पेज कहते हैं, और उसे ही हम आपको क्या कहते हैं? मेन पेज भी कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर है। जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो सबसे पहले खुलने वाला पेज होम पेज कहलाता है, यानी किसी भी साइट का जो सबसे पहले जो पेज खुलता है उसे हम होम पेज कहते हैं। इसका जो सही आंसर था वो आपका था ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, एचटीटीपी का पूरा नाम जो होता है वो क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है ना? यह इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए सबसे मुख्य नियम का प्रोटोकॉल होता है, यानी सबसे मुख्य जो होता है ये प्रोटोकॉल। आप कोई भी डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना? तो उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये क्या कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी का क्या होता है? तो इसका पूरा जो नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आईपी का पूरा नाम जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, और यह इंटरनेट से जुड़े हर कंप्यूटर या डिवाइस को दी जाती है। यानी आपके पास या तो मोबाइल है या इंटरनेट से रिलेटेड आपके पास जो भी है, या वो कंप्यूटर हो या आपका मोबाइल हो या टैब हो, है ना? ये हर किसी को आईपी एड्रेस दिया जाता है ना? यूनिक पहचान संख्या, यानी और उस डिवाइस का पहचान संख्या हो जाता है जो डेटा को सही जगह भेजने के लिए एक पता का काम करता है। यानी आप भेज रहे हैं कोई डाटा किसी को, तो वो डाटा कौन भेज रहा है इसका पहचान होता है आईपी एड्रेस से। आईपी एड्रेस टोटल 2 होता है। एक होता है आईपी एड्रेस 4 और एक होता है V6, है ना? आईपी एड्रेस V6 होता है, यानी आईपी एड्रेस V4 और V6 होता है ना? तो इस तरीके से हम आईपी एड्रेस को समझ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल एक सर्च इंजन है ना? बिंग भी एक सर्च इंजन है और याहू भी एक सर्च इंजन है। एक जो सफारी है ये एक सर्च इंजन नहीं है। ये एक क्या है ना कि एक आपका सर्च करते हैं, सफारी एक वेब ब्राउज़र है ना? सफारी एक वेब ब्राउज़र है जो आईफ़ोन में दी जाती है। सफारी एक वेब ब्राउज़र है आईफ़ोन का, है ना? आईफ़ोन प्रोवाइड करवाती है, आईफ़ोन अपने डिवाइस में देता है। अगर आपके आस-पास या आपके पास अगर आईफ़ोन हो, तो आप देखिएगा आप में सफारी दिया जाता है ना? और जबकि बाकी तीनों सर्च इंजन है ना? इसका उपयोग जानकारी खोजने के लिए किया जाता है। तो ये सफारी हो गया। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 क्या कह रहा है कि वाईफ़ाई का पूरा नाम, तो वाईफ़ाई का पूरा नाम काफ़ी ईज़ी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, वायरलेस फिडेलिस इसका नाम हो गया। ये क्या करता है कि ये रेडियो तरंगों द्वारा, है ना? ये उस रेडियो तरंग का उपयोग करके ये क्या करता है कि वो इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है ना? वायरलेस। क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें क्या कह रहा है कि अवांछित यानी ऐसा ईमेल जो आपको आप मांगे नहीं, आपको भेजा गया है किसी दूसरे तरीके से, उसको हम स्कैम कहते हैं, है ना? स्कैम कहते हैं। जैसे कि विज्ञापन या धोखाधड़ी वाले जो ईमेल होते हैं वो बिना मांगे हमें मिलते हैं, है ना? जैसे कि आपका मेल में जाइएगा तो आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़न और बहुत तरीके का ऐसा मिलेगा, जैसे ब्लिंकिट, सुजुकी करें, स्विगी, ज़ोमैटो, इस टाइप का बहुत सारा आपको जो साइट है वो आपको ऑफ़र वाला ईमेल भेजते रहते हैं। तो उसे हम स्कैम कहते हैं ना? उसे हम क्या कहते हैं? धोखाधड़ी या स्कैम या नॉर्मल जंक फाइल भी उसे हम कहते हैं, जंक ईमेल। आपके देखिएगा मेल में आपको जंक मेल करके एक मेनू भी दिया जाता है। उसमें आपको ये सारा फाइल आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका है, स्कैम।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, HTML का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो HTML का जो उपयोग है हम करते हैं किस लिए, वेब पेज बनाने के लिए। आप इंटरनेट पे जो कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो वेबसाइट बनाने के लिए जो वेब का पेज बनाते हैं, है ना, उसके लिए हम करते हैं HTML। ये एक लैंग्वेज है ना, वेब पेज बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मेकअप और लैंग्वेज, है ना। ये क्या करता है, वेब पेजों की संरचना स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये काम आता है ना, वाली भाषा है, यानी एक लैंग्वेज है ना। उसके बाद मोडेम, मोडेम क्या करता है कि मोडेम का उपयोग क्या है, तो मोडेम का उपयोग है सिग्नल को बदलने के लिए। मोडेम क्या करता है, सिग्नल को बदलता है। तो सिग्नल को ये बदलता है, ये क्या करता है कि एक टेलीफोन लाइन के एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदल देता है या डिजिटल को एनालॉग में बदल देता है। यानी ये क्या करता है, इसका मेन काम है सिग्नल को एक रूप से दूसरे रूप में बदल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, DNS का पूरा नाम क्या है, ये हमसे पूछा कर जा रहा है। तो इसका पूरा नाम है डोमेन नेम सिस्टम। इसका डोमेन नेम सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है ना। जैसे यहाँ पे एक क्या है कि एक पूरा URL है, एक URL को क्या करेगा, ये IP एड्रेस में बदल देगा, है ना। तो ये हो जाएगा, इसका पूरा नाम हो जाएगा DNS का डोमेन नेम सिस्टम। 14 नंबर है कि इंटरनेट पर सुरक्षित लेन देन के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है HTTPS का, है ना। जिसका पूरा नाम जो आपका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यानी ये क्या करता है, सुरक्षित करता है आपका कोई भी ट्रांसफर आप कर रहे हैं उसको ये क्या करता है, सुरक्षित करता है ना, ताकि कोई इसमें जंक फाइल ना आ सके। उसके आगे है क्वेश्चन नंबर 15, ईमेल का आविष्कार किसने किया था, तो ईमेल का जो आविष्कार किया था वो क्या था, रे टॉमलिसन, है ना। रे टॉमलिसन एक कब किए थे, 1971 में ये शुरुआत किए थे, पहला मेल भेजे थे। और एट द रेट का इस्तेमाल इन्होंने ही शुरू किया था करना, है ना, 1971 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, लेन का पूरा नाम, तो लेन का जो पूरा नाम है ये है लोकल एरिया नेटवर्क। यानी ये छोटे एरिया में ये काम करता है, इसका पूरा नाम आपका लोकल एरिया नेटवर्क हो जाता है। ये एक छोटा क्षेत्र जैसे घर, स्कूल या ऑफिस की इमारतों के कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए ये काम करता है। ये जैसे कि हम एक बिल्डिंग में हैं और एक ही नेटवर्क से क्या करना है कि सारा कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, जैसे कि बैंक हो गया या कोई भी ऑफिस हो गया, तो उसमें हम लैन नेटवर्क का यूज करते हैं। ये क्या करता है कि लोकल एरिया यानी एक छोटा सा एरिया में ये सारे को कनेक्ट कर लेता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 17 में क्या करें, इंटरनेट के गति को हम क्या में मापते हैं, तो हम गति को हम तो नापते हैं MBPS में, यानी मेगाबाइट पर सेकंड, है ना। इसका इस्तेमाल हम मेगाबाइट्स पर सेकंड होता है इसका मतलब। और हम इंटरनेट का गति ऐसे छोटे पैमाने पे हम KBPS में भी नापते हैं। जैसे आपके मोबाइल में KBPS में आपका ऊपर दिखाता है स्पीड, आप देखे होंगे, या डाउनलोडिंग में आप जाइएगा तो आपका नेट अच्छा चलता है तो MBPS में ही वो नापा जाता है ना। गूगल क्रोम, गूगल क्रोम में नई टैब खोलने के लिए आपको इसमें से कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो गूगल क्रोम में नई टैब, यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, एक नया टैब ओपन करना है, तो हम टैब किसे कहते हैं ये हम देख लेते हैं। देखिए हमारे पास क्रोम खुला हुआ है, तो ये ऊपर में जो आपको दिखता है ना, ये टैब है, ठीक है। और ये नया टैब खोलना है तो आप Ctrl+T कीजिएगा तो नया टैब खुल जाएगा। जैसे कि देखिए ये अभी टैब है 3, जैसे ही Ctrl+T प्रेस किए एक नया टैब हमारे सामने खुल के आ गया। लेकिन अगर हमको नया विंडो खोलना है, जैसे हम जो क्रोम खोले हुए नया ये खोले हुए रहते हुए नया खोलना है, तो आपको Ctrl+N कीजिएगा तो देखिए बिल्कुल नया आपका ओपन होकर के आ गया। तो ये होता है Ctrl+N जो होता है वो आपका नया विंडो ओपन करने के लिए होता है ना। जबकि आपका यहाँ पे सही आंसर होगा Ctrl+T, आपका नया टैब खोलने के लिए। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है ना। Ctrl+N जो होता है ये पूरी नई विंडो खोलने के लिए होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और अपने दोस्तों को भी भेजिए अगर उनको भी आप चाहते हैं एक अच्छा तैयारी हो कंप्यूटर से रिलेटेड।
स्टेनोग्राफर का, वो भी मतलब एग्ज़ाम देने के बाद पछताए नहीं और आपको धन्यवाद कहे, थैंक यू कहे आपको, इसलिए आपको ये वीडियो को भेजना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है क्वेश्चन है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब क्या होता है कि देखिए कॉमर्शियल काम अगर हम करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, नेट के माध्यम से अगर हम कोई कॉमर्शियल काम कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स कहते हैं। तो फेसबुक नहीं है, व्हाट्सएप भी नहीं है। यहाँ पे देखिए अमेज़न क्या है ना कि ये सामान खरीदता है बेचता है ना। तो ये क्या होगा, ई कॉमर्स हो जाएगा। अमेज़न क्या कर रहा है, ई कॉमर्स यानी कॉमर्शियल काम कर रहा है, ये खरीद बिक्री कर रहा है प्रोडक्ट का। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ई कॉमर्स यानी ये सही आंसर सी है, यानी वैसे वेबसाइट जहाँ से हम सामान खरीदे या बेचते हैं उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, ऐसा साइट जहाँ पे हम परचेज एंड सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन हम कुछ खरीद रहे हैं बेच रहे हैं। आपको यहाँ पे अमेजोन यहाँ पे तो एक ऑप्शन में है। इस तरीके से आप फ्लिपकार्ट भी कह सकते हैं, है ना। और मिंत्रा विंत्रा बहुत सारी तरीके का आपका आता है, ये आप लोग को बेहतरीन तरीके से पता होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 में अगर चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने वाले प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर है और उसको क्या करना है, इंटरनेट से जोड़ना है, तो उसको हम कहते हैं कनेक्टिंग। क्या कहते हैं, कनेक्टिंग, यानी अपने इंटरनेट को हम क्या से, इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं तो कनेक्टिंग कहते हैं, है ना। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। नेटवर्क स्थापित करने की प्रक्रिया को कनेक्शन या कनेक्टिंग कहा जाता है। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 आपका जो कह रहा है यह है सर्च इंजन गूगल के स्थापना किसने किया था, यानी गूगल का जो स्थापना था ये क्या है कि किसने किया था। तो लेनी पेज और सर्गेई ब्रिन, ये दोनों मिल के एक क्या किए थे, गूगल का स्थापना किए थे, है ना। और ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। इसका स्थापना हुआ था 98 में, इन्होंने 98 में एक किया था, है ना। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी के दौरान गूगल बनाया गया था, है ना। ये कब बनाया गया था, 1998 में बनाया गया था। ये एक यूनिवर्सिटी में उस वक्त पीएचडी कर रहे थे, उसी दरमियान इन्होंने बनाया था। 2022 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में अगर हम देखें तो कुकीज, कुकीज क्या होता है। तो कुकीज एक यूजर के वेब गतिविधियों को, यानी जो भी आप मूवमेंट कर रहे हैं अपने मोबाइल में, है ना, इंटरनेट के माध्यम से, वो सारा को रिकॉर्ड करके रखेगा, सारा को स्टोर करता है, सारा गतिविधियों को स्टोर करके रखता है और इसे एक फाइल बना के रखता है ना। इसलिए कुकीज से बचना नामुमकिन है। और इसमें खास बात यह है कि ये आप क्लियर भी नहीं कर सकते हैं, है ना। ये छोटी फाइलें हैं, फाइलें होती, एक छोटा सा फाइल होता है जो वेबसाइट हमारे ब्राउज़र में छोड़ देती है ताकि वे हमें पहचान सके। यानी क्या है ना कि हमें वो पहचान जाता है, कुकीज़ से ही कोई हमारा वो फाइल रेडी कर देता है। वो पूरा आपका मूवमेंट कहिए तो आपका हर एक मूवमेंट जो इंटरनेट से रिलेटेड है वो आपको क्या करता है कि उसको कंट्रोल करता है ना। क्वेश्चन नंबर 23, ये क्या कहा है, फायरवॉल। ये क्या होता है कि फायरवॉल क्या काम करता है, मुख्य इसका काम जो है, ये काम है कि अधिकृत एक्सेस को रोकता है। यानी आप कोई भी काम कर रहे हैं इंटरनेट पे, ब्राउज़र पे, या कुछ डाउनलोड कर रहे हैं या कुछ भी आप अपना काम कर रहे हैं, तो उसमें जो बिना ज़रूरी का जो कुछ आए, जैसे वायरस वगैरह आए, तो उसको क्या करता है ना कि फायरवॉल उसको रोक देता है, एक्सेस नहीं देता है ना। यह एक सुरक्षा कवच है, एक तरीके से कह सकते हैं, यह एक सुरक्षा कवच है जो हैकर्स या हानिकारक वायरस को नेटवर्क में घुसने से रोकता है। यानी आपके नेटवर्क में वो आने से वो हैकर को, और जो अनावश्यक जो कुछ फाइलें हैं वो आ रही है तो उसको आपको क्या करता है, वो रोक देता है। क्वेश्चन नंबर 24 है ना, .edu क्या है। तो edu क्या है कि ये क्या है ना कि एजुकेशन से रिलेटेड है। आप यहाँ पे शिक्षा से रिलेटेड है, उपयोग किस क्षेत्र में होता है, तो ये शिक्षा से आप कोई भी लीजिएगा, कोई भी साइट बनाइएगा एजुकेशन से रिलेटेड, तो edu मिलेगा। शैक्षणिक संस्थाओं को वेबसाइट के अंत में edu लगा होता है,
यानी आप एजुकेशन क्षेत्र से कोई साइट बनाइएगा तो ईडीयू बना होता है। उसके बाद डाउनलोड का पूरा अर्थ क्या होता है? डाउनलोड का पूरा अर्थ होता है आपका कि इंटरनेट से कंप्यूटर में फाइल लाना। डाउनलोड मतलब आप इंटरनेट पे कोई फाइल है, जैसे कोई गाना आप डाउनलोड कर रहे हैं, कोई पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, इंटरनेट से कंप्यूटर में कोई फाइल लाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी है, इंटरनेट से अपने डिवाइस में कुछ सेव करना डाउनलोड कहलाता है। और एक होता है अपलोड करना। तो ये अपलोड क्या होता है? तो अपलोड का मतलब होता है कंप्यूटर से इंटरनेट पे डेटा को भेजना। आपके कंप्यूटर में कुछ है, उसको आप इंटरनेट पे भेज रहे हैं। जैसे कि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये हमारे कंप्यूटर में था और आपके पास पहुंच गया, आप देख रहे हैं। तो आप कहाँ से देख रहे हैं? आप इंटरनेट से देख रहे हैं। और ये डाटा जो वीडियो था हमारे कंप्यूटर में था, उसको हम यूट्यूब पे डाल दिए हैं। तो आप यूट्यूब से देख रहे हैं यानी इंटरनेट से देख रहे हैं। तो इसका जो है सही आंसर ए होगा। जैसे फेसबुक पर आप फोटो भी अपलोड कर देते हैं, तो आप अपने मोबाइल से ही क्या करते हैं, आप फोटो को इंटरनेट पे डाल दिए। एफ टी पी का पूरा नाम ये क्या होता है? ये होता है कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आप कोई भी फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो वो एफटीपी के माध्यम से होता है। ये प्रोटोकॉल है, इसको फॉलो करता है ना? बड़ी फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजने के लिए इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपको कोई डॉक्यूमेंट वगैरह भेज रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो इसके माध्यम से ही वो फॉलो की जाती है, भेजी जाती है। उसके बाद ब्राउज़र में इतिहास यानी हिस्ट्री खोलने के लिए आपको ब्राउज़र में आप क्या-क्या सर्च कर रखे हैं, वो खोलने के लिए आपके पास जो शॉर्टकट की होता है, वो शॉर्टकट की होता है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कंट्रोल प्लस एच के माध्यम से। यहाँ पे है आपका कंट्रोल प्लस एच। जैसे कि आप यहाँ पे आकर के आप जैसे ही कंट्रोल प्लस एच प्रेस कीजिएगा, आपका हिस्ट्री पूरा आ जाएगा। हम नहीं प्रेस करेंगे क्योंकि मेरा भी हिस्ट्री आ जाएगा। हम क्यों अपना हिस्ट्री आपको दिखाएँ कि हम क्या-क्या सर्च किए हैं? बस इसका शॉर्टकट किया कंट्रोल प्लस एच, है ना? कंट्रोल प्लस एच दबाने से उस सभी वेबसाइट का लिस्ट खुल जाता है जो आपने पहले देखा है, मतलब पहले आपने सर्च कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी आप एक साइट खोले हुए हैं और उससे दूसरे पे जाना है, तो उसको क्या कहलाता है? तो उसको क्या कहलाता है? ब्राउजिंग कहते हैं उसे, ब्राउजिंग या सफरिंग कहते हैं। हम सफरिंग कर रहे हैं या ब्राउजिंग कर रहे हैं। इंटरनेट में सबसे ज़्यादा ब्राउजिंग शब्द यूज होता है ना? तो इंटरनेट पर जानकारी खोजने और वेबसाइट को देखने का जो होता है उसे सफरिंग या ब्राउजिंग कहते हैं। आज का ये लास्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट का शुरुआत कब हुआ था? तो ये जो पहला है 15 अगस्त 1995 में। 15 अगस्त 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत की गई थी, है ना? जो कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया हमारे देश में और दुनिया में भी, है ना? ये आया था। भारत में विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा अधिकृत आधिकारिक तौर पर इंटरनेट सेवा शुरू की गई थी। यानी किसके द्वारा किया गया था इंटरनेट सेवा? VSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा भारत में 15 अगस्त 1995 को पहला बार इंटरनेट हमें लाया गया हमारे देश में। तो ये हो गई आज का 30 क्वेश्चन कंप्लीट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और खास करके इतना बेसिक है ना कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ ही जाता है। इस 30 में से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आप किसी भी इंटरनेट से रिलेटेड किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आप हैं, आप तैयारी कर रहे हैं तो फिक्स है। तो आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से आके लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।